हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं पास्टर शेफाली शशांक पटेल आप सभी का हाउस ऑफ डेस्टिनी कलीसिया की तरफ से स्वागत करती हूँ। मैं बहुत आनंदित हूँ क्योंकि परमेश्वर के दया से आज हमें मौका मिला कि हम फिर से मिल सके। थोड़ा सा दुख है कि हम फिज़िकली आप और मैं कलीसिया में नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि परमेश्वर ने हमें साधन दिया है कि हम एक दूसरे के साथ मिल सके और एक दूसरे से बात कर सके। और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि जब इस दुनिया में इस टेक्नोलॉजी का कई जगह पर गलत यूज़ होता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दिया है कि हम इसे सही उपयोग कर सके और परमेश्वर के वचन को सुन सके और सीख सके। हालेलुया। क्यों ना एक छोटा सा हम मोमेंट लेते हैं, एक छोटा सा हम समय लेते हैं और जल्दी से हम आज के लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर करते हैं ताकि परमेश्वर का वचन कोने कोने तक जा सके, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच सके। और परमेश्वर ने हमें जब ये साधन दिया है तो क्यों ना हम इसका उपयोग करें और जितने जल्दी हो सके हम शेयर करेंगे ताकि हम परमेश्वर के वचन में जा सके। कोई भी कई सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर आज उनसे बात करे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज जो वचन दिया है अपने सुरग सिंहासन से दिया है, और इसलिए नहीं दिया कि हम सुने और सिर्फ खुश हो, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि आपका और मेरा जीवन बदल सके। हालेलुया। तो क्यों ना हम जल्दी से आज के लाइव ब्रॉडकास्ट को शेयर कर, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने शेयर कर दिया है। क्यों ना हम प्रार्थना में जाए, हम अपनी सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में हम जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपके चरणों के समीप आते हैं राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, मेरे प्रिय भाई बहन प्रभु जी, जितनी मेरी बहनें, जितनी मेरी पिता, जितने हमारे पहचान के लोग, जितने भी पिता लोग देख रहे हैं जो प्रभु तेरे बच्चे हैं पिता, होने दे प्रभु जी। आज आप उनसे बात करने जा रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि आपने हमें मौका दिया प्रभु जी कि हम मिल सके पिता। इस कोविड-19 की सिचुएशन में भी पिता आप और मैं प्रभु जी, आपने हमें दिया साधन दिया पिता कि आप प्रभु, आपने जो दया की प्रभु जी, जो करुणा की पिता कि हम सब मिलकर प्रभु जी तेरे वचन से दूर ना हो प्रभु जी। और प्रभु इस वजह से पिता आपने जो हम पर अनुग्रह किया है प्रभु जी, ताकि पिता हम तेरे वचन में आगे बढ़ सके। हम धन्यवाद करते पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता जो लोग आज लाइव ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं और जो देखने जा रहे हैं पिता, आप उनके जीवन को बदलने जा रहे हैं प्रभु जी। आप उनके जीवन में गहराई से कार्य करने जा रहे हैं पिता। होने दे पिता। अब वो सीज़न चला गया, अब वो समय चला गया जो जहाँ पर तेरे लोग प्रभु सुनते थे और सुनकर उसे अनसुना कर देते थे, लेकिन प्रभु अब वो समय है पिता जब तेरे लोग प्रभु सुनकर तेरे वचनों को सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनेंगे प्रभु जी। और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि हर एक आपका वचन दो धारी तलवार है प्रभु जी, जो सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के हृदय को और को प्रभु जी छल्ली छल्ली करता है प्रभु जी, और हर एक गंदगी को निकाल देता है राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु आज का समय प्रभु आपने हमें दिया, आज का सुंदर सा दिन आपने हमें दिया पिताजी। हम विश्वास करते हैं पिता कि आज आप हमसे बात करने जा रहे हैं पिता, और अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी आप हमारे जीवन को प्रभु बदलने जा रहे हैं पिता। और जितने देख रहे हैं प्रभु, जितने भाई बहन देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करें। होने दे पिता कि जब वो बैठे हैं पिता तो हर एक डिस्ट्रैक्शन से, हर एक प्रभु जी भटकाने वाली आत्मा से को इसी वक्त हम यीशु मसीह के नाम से बांध देते राजा। और धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी विनती को सिर्फ सुने ही नहीं परंतु हाँ और आमीन में उत्तर दिया। यीशु नाम से मांगते दया से कबूल करें, आमीन। हालेलुया। मेरे लिए सच में ये बहुत आनंद की बात है कि मुझे परमेश्वर ने फिर से मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को जो पिता ने मुझे दिया है मैं आप तक लेकर आ सकूं। जब पिछली बार जब मैंने वचन को दिया था, बांटा था, तो उसमें मैंने एक टॉपिक को लिया था कि क्यों कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी है जिन्हें हमें प्रथम करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कुछ बातों को मुझे बताना था, लेकिन वो परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने और कुछ बातें मुझे दी है, और मैं चाहती हूँ कि वो मुझ तक सीमित ना रहे, मैं चाहती हूँ कि वो आप तक आए। तो क्यों ना हम आज एक नए बात को देखेंगे, एक नए टॉपिक को देखेंगे कि क्यों परमेश्वर का राज्य हमें पहले करना ज़रूरी है, क्यों परमेश्वर का राज्य हमारे जीवन में प्राथमिक होना चाहिए। Why kingdom of God should be our first पैशन, क्यों परमेश्वर का राज्य हमारा पहला जुनून होना चाहिए। पैशन, हम ये जो वर्ड दिखता है आज संसार में बहुत
ज़्यादा इसे यूज़ करते हैं पैशन। लोग बोलते हैं आज मेरा पैशन है कि मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनूँ या बिजनेसमैन बनूँ। कुछ बोलते हैं कि मेरा पैशन ये है कि मैं एक सक्सेसफुल इस जो मेरा फील्ड है उसमें मैं सक्सेस पा सकूँ। कुछ कहते हैं मेरा पैशन ड्राइंग है, कुछ कहते हैं मेरा पैशन माउंट पे पहाड़ों पे चढ़ना है, कुछ कहते हैं, सबका अलग अलग पैशन है। बट परमेश्वर यहाँ पर, मैं आपसे कुछ बात कहना चाहती हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ क्यों परमेश्वर का राज्य हमारा पहला जुनून होना चाहिए, है ना। हर किसी के लाइफ में, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई पैशन होता है, लेकिन मैं आज जो वचन आपको बताने जा रही हूँ, मैं आपको जो बातें बताने जा रही हूँ, मैं विश्वास करती हूँ इसके बाद आपका पहला जो जुनून है, आपका जो पहला पैशन है, वो परमेश्वर का राज्य हो जाएगा। बहुत सारी बातें हम सोचते हैं, बहुत सारी बातें हम देखते हैं, सुनते हैं कि परमेश्वर के राज्य के बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, है ना। आप और मैं भी कई बार बोलते हैं कि नहीं, परमेश्वर का राज्य, हम दुआ करते हैं ना, जैसे जो लॉर्ड्स प्रेयर है, जो प्रभु की प्रार्थना है, हम उसमें कहते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। हम कहते हैं, बहुत सारे लोग अपनी डेली प्रार्थना में इस दुआ को करते हैं। और कई लोग मुझे पूछते हैं कि क्या आप प्रभु की प्रार्थना करते हैं, क्या आप प्रभु की प्रार्थना, हाँ हम ज़रूर से द लॉर्ड्स प्रेयर हम ज़रूर से कहते हैं, हम ज़रूर से उसे याद करते हैं, दोहराते हैं और ज़रूर से हम उसे जीने की भी कोशिश करते हैं। तो क्या हम प्रभु की प्रार्थना को जीने की कोशिश करते हैं, जो हम कहते हैं क्या उसे करते हैं। वचन में जिस प्रकार लॉर्ड्स प्रेयर में जो प्रभु की प्रार्थना उसमें कहते हैं तेरा राज्य आए, तो प्रभु का राज्य आना क्यों ज़रूरी है और प्रभु का राज्य कहाँ आएगा और प्रभु का राज्य क्यों आना चाहिए। बहुत सारी बातें जब मेरे सवाल ये मेरे मन में उठ रहे थे कि कहाँ प्रभु का राज्य आना चाहिए, प्रभु का राज्य को, प्रभु को क्या पसंद है कि प्रभु का राज्य किधर आना चाहिए, तो बहुत सारी बातों में परमेश्वर ने मुझे चीज़ें बताई। लेकिन मैं सबसे पहले आज आपको ये बताऊंगी कि क्यों परमेश्वर का राज्य आपका और मेरा पहला जुनून होना चाहिए। क्या होगा अगर परमेश्वर का राज्य आपके और मेरे जीवन में फर्स्ट पैशन बन जाए। मेरे साथ निकाल लीजिए मत्ती उसका 6वां अध्याय और वचन 33, मत्ती 6 और 33 वचन में लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। वचन में लिखा है इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, पहले तुम परमेश्वर, सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। क्यों हमें पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करना है, क्यों, पहला क्या होता है। अगर हम पहला अपना लाइफ का पहला पार्ट, अपने जीवन का पहला पार्ट, अपने घर में अगर हम कुछ हमारे पास अगर खेती है, किसी के पास अगर खेती है, तो उसका जो फर्स्ट फ्रूट होता है, उसका जो फर्स्ट अनाज होता है, उसका क्या मीनिंग होता है। क्यों हम पहला भाग निकालते हैं परमेश्वर के लिए, क्यों हम बोलते हैं ना कि वचन में लिखा है कि जो पहला फर्स्ट बॉर्न है, जो पहली संतान है, वो परमेश्वर का के द्वारा चुना हुआ रहता है। परमेश्वर ने उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई हुई होती है। परमेश्वर के लिए वो पहला संतान चाहते हैं कि वो उसे अलग करके रखे, या हम पहला कुछ पार्ट अपना, या हम बोलते हैं कि हम सैलरी में अपना फर्स्ट टाइथ हम अपना निकालते हैं। क्यों हम ऐसा करना चाहिए। पहली बात, हर कोई चाहता है कि एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सन, हर कोई चाहता है कि कोई जो उसका बिलवड हो, जो उसका प्यारा हो या उसकी प्यारी हो, वो अपने जीवन का फर्स्ट मोमेंट अपने जो हम बोल सकते हैं हमारे फ्रेंड है या फिर हमारे पेरेंट्स है, कोई भी चाहता है कि हम अपना पहला जीवन या अपना फर्स्ट लाइफ उनको दे या फिर उनके साथ स्पेंड करें, या दिन भर के हर शेड्यूल में कोई भी चाहता है कि अपना फर्स्ट कई बार जब मैं और पास्टर शशांक हम लोग बिजी शेड्यूल में कई बार रहते हैं, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि एक दूसरे को अपना बेस्ट टाइम दे सके। और हम लोग हमेशा जब मेरा ऑफ रहता है या मेरा शेड्यूल इवनिंग रहता है या नाइट रहता है, हम लोग मॉर्निंग का फर्स्ट टाइम चाय हम लोग साथ में, ब्रेकफास्ट हम लोग साथ में लेते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कभी भी ऐसा ना हो कि मिसमैच हो, कि हम साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। और जब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करें, बात करें। और ये जब समय हम फर्स्ट टाइम अपना जो दिन भर का जो हम एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं,
तो कई बार ऐसा होता है कि दिन भर एक रिलैक्स माइंड में जब हम रहते हैं कि नहीं ये सारी चीज़ों में परमेश्वर हमें जब बताते हैं ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो दिन की शुरुआत जब हम परमेश्वर के साथ करते हैं, जब दिन की शुरुआत हम उस व्यक्ति के साथ करते हैं जिसे हम प्रेम करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि पूरा दिन बड़ा अच्छा जाता है, पूरा दिन बड़ा पीसफुली जाता है ना। तो हर कोई चाहता है कि आप अपना पहला समय उसको दें। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपका मेरा जो फर्स्ट टाइम होता है कि मुझे ये करना है, बच्चे स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, तो आपका मुझे बहुत रश रहता है कि पहले मैं बच्चों को नाश्ता बना के दूँ, पहले मैं बच्चों को तैयार करके दूँ। बट मैं और पास्टर हमेशा कोशिश करते कि जो हमारा फर्स्ट मॉर्निंग शेड्यूल है वो हम परमेश्वर के साथ समय बिताएं, अपना फर्स्ट टाइम परमेश्वर को दें। हो सकता है कि कई बार ये चीज़ हम मिडनाइट में उठकर भी करते हैं, हो सकता है कि कई बार जब हम मॉर्निंग चाय लेते हैं उसके पहले हम पूरे समय में हम यही सोचते हैं और यही चाहते हैं कि हम पहला समय परमेश्वर को दें। और कई बार जब ऐसा होता है, कभी ऐसा मिस हो गया कि अगर एक पहला समय परमेश्वर को ना दे पाए तो दिन भर बड़ी बेचैनी होती है, दिन भर ऐसा लगता है कि नहीं आज मैंने अपना शेड्यूल को ही उल्टा कर दिया। लेकिन जब आप और मैं सही शुरुआत करते तो सारी बातें इतना पीसफुली होती है, सारी बातों में आप और मैं सही डिसीजंस ले सकते हैं। तो फर्स्ट जो पार्ट रहता है कि हर किसी के लाइफ का, वो चाहता है कि वो अपनी बिलवड को या जिससे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता है उसे अपना पहला समय दे, है ना। फर्स्ट जो फ्रूट होता है, किसी भी ट्री का फर्स्ट फ्रूट जो होता है ना, पहले के जब हम पुराने नियम में देखते हैं तो वो जब अनाज उगाया करते थे या जो भी चीज़ था वो सबसे फर्स्ट फ्रूट वो परमेश्वर को ले जाके देते थे। वो परमेश्वर को अपने साथ वो चीज़ों को अर्पित किया करते थे। और जब वो ऐसा किया करते थे तो वो इस बारे से ये दिखाते थे कि प्रभु सबसे पहला ये भाग ना मेरा ना किसी और का, सब कुछ तेरा है। और जब हम पहला भाग परमेश्वर को दे देते हैं तो वो पूरा का पूरा जो उपज है परमेश्वर के द्वारा वो आशीषित ठहरता है। हालेलुया। तो आपको मुझे याद रखना है कि ये तो जस्ट मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन हम मेन पॉइंट में जाने के हैं। और जब मेन पॉइंट में जा रहे हैं तो आप प्रार्थना करें, परमेश्वर आज आपसे बात करने जा रहा है। प्रार्थना करें, परमेश्वर आज अद्भुत रीति से आपसे बात करने जा रहा है। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी मेरी देना चाहूँगी कि जब मैं लास्ट 18-19 एज में थी, मतलब जब मेरा टीनेजर ख़त्म होने पर था, तो मेरा जो फर्स्ट मैं बोल सकती हूँ जो मेरा फर्स्ट पार्ट था लाइफ का, वो परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे मार्गों को ओपन किया। और फर्स्ट जो मेरा डिसीजन था इस नागपुर में आने के समय, जब मैं नागपुर में, तो मेरा पहला निर्णय था कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करूंगी। और मैंने तब पानी का बपतिस्मा लिया। और तब मेरा 18 ही एज था। और मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करती हूँ कि पिता ने उस समय मुझे मौका दिया कि मैंने अपना फर्स्ट जो लाइफ है, फर्स्ट जो मेरा जर्नी था एक्चुअली इस दुनिया में आकर, मतलब कई बार होता है ना, जब हम पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो हम असली दुनिया को नहीं देख पाते। जब हम पेरेंट्स के साथ होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ भी है तो देख लेंगे, कुछ भी रहा तो कर लेंगे। लेकिन जब हम उनसे अलग रहते हैं, जब सिचुएशन आता है, क्योंकि मैं यहाँ पर जब नागपुर में आई तब मैं हॉस्टल में थी, तो हर छोटी सी छोटी चीज़ में आपको वर्ल्ड को फेस करना रहता है। अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलते हैं, अलग अलग लोग कमेंट्स करते हैं, लोग बातें करते हैं, अलग अलग लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है। तब आप असली में आपकी जड़ें किधर है तब पता चलता है, असली में आप कितने पानी में है तब पता चलता है। बहुत सारे मौके आए उस समय, बहुत सारे। जब मैंने नया बपतिस्मा लिया, 30 अप्रैल को मेरा बपतिस्मा हुआ। उसके बाद जुलाई से मेरा नर्सिंग का फर्स्ट ईयर नागपुर में शुरू हुआ। और जब मैं हॉस्टल में गई तो बहुत अलग अलग तरीके के लोगों से मुलाकातें हुई और सबको मैंने बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया कि सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। क्योंकि मैं एक स्मॉल टाउन से आई तो मुझे नागपुर का शेड्यूल, नागपुर के लोग का कैसा उठना बैठना है मुझे नहीं पता था, बट मुझे सीखना था। तो मैं सबको देखती थी, लोगों का रहन सहन, लोगों की बातें, लोग कैसे बात करते हैं। फिर मैंने मराठी सीखने की शुरुआत की, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उन सब में मैंने एक चीज़ देखा कि
जब जब मेरे सामने ऐसे मतलब लोग जब फ्रेंड्स लोग बोलते हैं आज हम यहाँ जाएंगे, आज हम वहाँ जाएंगे, आज हम मूवी देखने जाएंगे, आज हम बाहर जाएंगे फ्रेंड्स के साथ, बट मैं परमेश्वर ने उस समय मुझे सहायता की और मुझसे कहा कि तुझे अपना टाइम सेपरेट करने की ज़रूरत है। और मैंने 3.5 साल जब तक मैं हॉस्टल में थी, मैंने अपना टाइम सेपरेट रखा परमेश्वर के लिए। कई बार ऐसा होता है आप एक हिडन प्लेस में होते हैं, कई बार ऐसा होता है आप एक छुपी हुई जगह पर होते हैं जहाँ पर आपको देखने वाला सिर्फ परमेश्वर होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं बदलाव हो रहा है, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे। लास्ट वेडनेसडे मेरे आत्मिक पिता पास्टर हरी राव जो मेरे स्पिरिचुअल फादर है, उन्होंने एक बहुत बहुत प्रोफाउंड बात कही। वो बात मेरे हृदय को छू गई कि जब हम समुद्र के किनारे होते हैं तो कई बार उस समुद्र का पानी जब हमारे मुंह पर लगता है और हमें उसका पानी बड़ा खारा लगता है ना, लेकिन 1 किलोमीटर बाद अगर हम आगे जाते हैं तो भी जब हम उस पानी में खेल रहे होते हैं तब भी उस पानी का टेस्ट स्टिल सेम रहता है, लेकिन तुम्हारी गहराई में बहुत डिफरेंस होता है। हो सकता है ऊपर से सिचुएशन आपको ऐसी दिख रही हो कि आप और मैं कहीं सेम ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, अभी भी तो पानी कड़वा ही है, अभी भी तो जगह सिचुएशन बिटर ही है, अभी भी तो सिचुएशन मेरी वैसे ही है जैसे मैं थी। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर में चलते हैं तो आप और मैं गहराई में उतरते जाते हैं और ऐसी गहराई में आ जाते हैं जहाँ पर आप और मैं परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और यही परमेश्वर चाहते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर में जब आप और मैं चलते हैं तो आप और मेरा जो स्तर है परमेश्वर में चलने का वो और गहरा होते जाता है। बट क्या आप उसमें उतरने की कोशिश करते हैं? क्या आप और मैं चलने की कोशिश करते हैं? है ना। तो हर कोई चाहता है कि आप अपना पहला समय अपना परमेश्वर को दें, हर कोई ये सोचता है, लेकिन क्या आप और मैं उसे करते हैं? क्या आप और मैं परमेश्वर को अपना प्रीशियस टाइम देते हैं? है ना। क्योंकि परमेश्वर ने इन सारी चीज़ों को बनाया, परमेश्वर ने सारी बातों को बनाया जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सारी चीज़ें जो आज हम इंजॉय कर रहे हैं, जो ड्यूटी, जो ऑफिस, जो जगह हम इंजॉय कर रहे हैं, जो हम काम इंजॉय कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, तो भी परमेश्वर ने उस जगह पर आपको मुझे रखा है ताकि आप और मैं उस जगह पर भी परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। तो क्यों ना आज अभी इंट्रोडक्शन से हम एक मेन पॉइंट में जाए। आज मैंने वचन को देखा कि मत्ती 6:33, मत्ती 6:33 क्या कहता है, 33 क्या कहता है कि तुम पहले उसके इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, धर्म और राज्य की खोज करो तो सारी वस्तु तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। तो क्यों पहले परमेश्वर का राज्य हमें खोजने की ज़रूरत है? क्यों पहला पैशन हमारा परमेश्वर का राज्य होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि पहला पॉइंट ये है कि कुछ बातों को जल्द शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है। कुछ बातों को हमें जल्द शुरुआत करने की बहुत ज़रूरत है। हम शमूएल के जीवन को देखते हैं। जब हम शमूएल की पहला शमूएल पढ़ते हैं, उसका 2-3 अध्याय में हम देखते हैं कि किस प्रकार हन्ना ने प्रार्थना की और जब उसने कमिट किया कि वो बालक को ही परमेश्वर के भवन में दे देगी, तो उसने अपने सिर्फ सोचा ही नहीं परंतु उसे पूरा किया। और जब बालक शमूएल उस भवन में जाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में, और एली जो वहाँ का जो एली होता है, उस एली के ऑब्जर्वेशन में वो वहाँ पर आगे बढ़ता है। हालेलुया। और जब वो वहाँ पर आगे बढ़ता है तो मैंने उन चीज़ों में परमेश्वर ने मुझे दिखाया है कि उसकी शुरुआत उसे कई सालों बाद परमेश्वर ने, जब वो बड़ा हुआ तो एक नबी के रूप में परमेश्वर ने शमूएल को इज़राइल के ऊपर ठहराया था ताकि वो वहाँ पर जाकर जो परमेश्वर का कार्य है, क्योंकि उस समय में परमेश्वर का वचन बहुत दुर्लभ हो गया था, परमेश्वर का वचन बहुत रेयर हो गया था, तो परमेश्वर ने शमूएल को चुना। लेकिन उस प्रोसेस को टाइम लगा। वो जब बालक था तो उसे पहले उस छोटे छोटे कार्य को, भवन को संवारने का काम पहले उसे मिला। उस भवन में रहकर उसे वहाँ पर चीज़ों को कैसे व्यवस्थित रखना है, कैसा डस्टिंग कैसे करना है, कैसे बच्चे को झाड़ू कैसे करना है। हो सकता था कि वो बालक कभी उसके कई बार हम सोचते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को जब हम भवन में जाते हैं, अरे डस्ट चेयर है, तो हम बच्चों को बोलते हैं अरे डस्ट है, इसमें मत बैठो। लेकिन क्या हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि कलीसिया के अगर चर्च के अगर चेयर पे अगर डस्ट लगी है तो क्या हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि उसे पोछो? क्योंकि अगर हम बच्चों को अर्ली स्टार्ट करते हैं, जल्दी उन्हें सिखाते हैं, तो आपको और मुझे वो स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जो बड़े होने के बाद। क्योंकि कई बार होता है ना, जब हम बहुत दुनिया को देखते हैं तो कई बार हमारा लाइफ बिटर हो जाता है।
तो जब हम बचपन से ही उन चीज़ों को करने की शुरुआत करते हैं तो कैसे परमेश्वर हमें संभालता है, कैसे हमारी सहायता मदद करता है। शमूएल के जीवन में हमने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उसकी सहायता की, किस प्रकार परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, और जब वो बचपन से ही परमेश्वर के भवन में कार्य करने लगा तो आने वाले समय में परमेश्वर ने उसे नबी के रूप में परमेश्वर ने उसके द्वारा कार्य को करा के लिया, उसके द्वारा शाऊल को अभिषेक किया, उसके द्वारा परमेश्वर ने दाऊद को अभिषेक किया, है ना। और कितनी महान महान कार्य परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा किए। तो पहला हमने शमूएल के जीवन में देखा कि कुछ कार्य जो परमेश्वर के कुछ ऐसे कार्य है जो हमारे लाइफ में अर्ली स्टार्ट होना, परमेश्वर का राज्य जल्दी शुरू करने की बहुत ज़रूरत है ना। और सेकंड चीज़ हमने यीशु मसीह के जीवन में, खुद यीशु मसीह के जीवन में देखा। जब वो 12 साल के ही थे तब क्या हुआ था कि वो उन्हें पता था कि उन्हें परमेश्वर के भवन में रहना बहुत ज़रूरी है। जब मरियम, यूसुफ और उनके जो जितने रिश्तेदार थे वो सब भवन में जाकर वहाँ पर अपना सेक्रीफाइस करके जब वो वापस आ रहे थे तब यीशु मसीह वहीं रह गए थे। तो यीशु मसीह को पता था कि मेरा अर्ली सीखना, लोगों से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ों को अपने परमेश्वर का राज्य जल्दी स्टार्ट करना चाहते थे। और हो सकता है कि उस सिचुएशन में हम देखते ना, यहाँ पर देखते हैं कि 12 साल का जब यीशु मसीह थे तो वहाँ पर ज़्यादा उनके बचपन के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि हो सकता है कि बस उतना हुआ, उसके बाद वो अपने खेलने में, अपने बाकी चीज़ों में व्यस्त है। लेकिन मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ कि यीशु मसीह ने जब 12 साल की उम्र में ही अपना स्टार्ट कर दिया था कि उन्हें लोगों के साथ बातचीत करनी है, तो वो जितना ज़्यादा लोगों के साथ अपने कार्य को, अपनी परमेश्वर के राज्य को लाने के लिए वो तब से ही जुड़ गए थे जब वो छोटे बच्चे थे। तीसरी बात हम लेवाइट्स के बारे में देखते हैं। जब जो लेवी थे, गिनती उसका 4था अध्याय और वचन 3 उसमें लिखा है, गिनती उसका 4था अध्याय और वचन 3 में लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है। हम निकालेंगे, वचन को पढ़ेंगे। वहाँ पे बहुत खूबसूरती से बताया गया है। गिनती उसका 4था अध्याय और वचन 3 में लिखा। पहले हम दूसरे में वचन को देखेंगे। लेवियों में से कहातियों की और उसके कुलों के पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की आयु वालों में जितने मिलाफल तंबू में कामकाज करने को भर्ती है। यानी परमेश्वर ने लेवाइट्स जो थे, लेवी जो थे, उनको 30 साल से 50 साल तक की उम्र के बीच में एज को रखा था कि उन्हें उस समय में लेवियों को वहाँ पर परमेश्वर का जो तंबू है वहाँ पर उसे कार्य करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें एक एज दे दिया था कि तुम्हें वहाँ पर जल्दी से उन लोगों को चुनो और उन लोगों को इस एज में कार्य करा के लो इनसे। यहाँ परमेश्वर के भवन में वो सेवकाई के लिए चुने जाते थे। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार ये सारी चीज़ों में एज बहुत मायने रखता है। जल्दी स्टार्ट करना, अर्ली स्टार्ट करना बहुत मायने करता है कि आप और मैं कैसे चुनते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं। और कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। हालेलुया। कभी भी कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं, कई बार हम ये देखते हैं और कई सारी बातें शैतान आपके मेरे मन में लेकर आता है। अरे मैं तो जिस कलीसिया में जाती हूँ उस कलीसिया में तो सिर्फ 5 लोग आते हैं, उस कलीसिया में तो सिर्फ 10 लोग आते हैं। लेकिन उसमें देखो, वीडियो में देखो, उनके कलीसिया में तो 50,000 लोग हैं, उस कलीसिया में देखो 80,000 लोग हैं, उस कलीसिया में देखो 1 लाख के ऊपर लोग हैं। बट आप और मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद परमेश्वर का काम इधर नहीं है, इसीलिए यहाँ लोग नहीं हैं। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हर कलीसिया को तोड़ दिया, हर लोगों को परमेश्वर ने, किसी को 5 तोड़, किसी को 4, किसी को 1 दिया है। बट आप और मैं कैसे उसे यूज़ करते हैं? क्या आप और मैं हाथ बटा रहे हैं? क्या आप और मैं अपने पासबान, क्या हूर और हारून बनकर मूसा के साथ जिस प्रकार उन दोनों ने मिलकर अपने पासबान या उनको जो लीडर था, एज ए लीडर मूसा जब उन्हें लीड करता था, उन्हें गाइड करता था, उन्हें बताता था, जिसे परमेश्वर ने नियुक्त किया था। जब हम हूर और हारून को देखते हैं कि किस प्रकार उसकी मूसा की हेल्प किया करते थे, कई बार हम काउंट करने में व्यस्त हो जाते हैं। अरे वहाँ देखो, वहाँ पे ऐसा है, यहाँ देखो, वहाँ वैसा है। लेकिन जब आप और मैं लोगों को देखते हैं तो ये ना देखें कि ये कितना सारे उन्होंने कितने जल्दी सक्सेस को प्राप्त किया है। जल्दी शॉर्टकट सक्सेस ये परमेश्वर का प्रोटोकॉल नहीं है। शॉर्टकट परमेश्वर नहीं चाहते कि आप और मैं शॉर्टकट में सक्सेस आपको
और परमेश्वर मुझे दे दे। कुछ चीज़ों को परमेश्वर चाहते कि आप और मैं करते चले जाए। जब आप और मैं देखते ना, ये सीनियर पास्टर को देखते हैं, उन सीनियर पास्टर को देखते हैं, उनके चर्च में इतनी भीड़ है, इतने सारे लोग आते हैं, लेकिन कभी आप उनसे जाकर पर्सनली पूछिए कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया था, उन्होंने शुरुआत कहाँ से की थी। क्योंकि हर कोई जब हम स्टार्ट करता है तो उसका एक प्रोसेस होता है, उसका एक समय होता है। उस समय में परमेश्वर चाहते हैं कि उन्हें मोल्ड करते, सिखाते हैं चलना। कई बार परमेश्वर के दास गिरते हैं, उठते हैं, लेकिन परमेश्वर उन्हें लेके जाते हैं, क्योंकि सेवा काल में चलना आसान नहीं होता। लेकिन कई बार हम सोचते हैं, कई बार हमारे मन में आता है कि हम लोगों को देख कर बहक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने जिस जगह पर आप पर मुझे रखा है, उस जगह के प्रति आप पर मुझे विश्वास योग्य और फेथफुल रहना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ हम देखेंगे कि कुछ चीज़ें परमेश्वर के राज्य में जब हम करते हैं तो जवान लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। जब हम यंग होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर के राज्य में कर सकते हैं, है ना। क्योंकि जब हम यंग होते हैं, जब हम ऐसी एज में रहते हैं, जब हम बहुत सारा परमेश्वर के जब हम चर्च में बहुत समय तक फास्ट कर सकते हैं, है ना। जब हमारा स्टार्टिंग एज, जब हम परमेश्वर में आते हैं तो कई बार आप देखते हैं कि आप बड़े पैशन के साथ ज़्यादा समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों में, फेथ में, होप में, प्यार में, परमेश्वर की उपस्थिति में आप बहुत पैशनेट होते हैं, बहुत ज़्यादा भूखे और प्यासे होते हैं। तो ये जो चीज़ है, जब आप और मैं देखते हैं कि यंग एज में आप और मैं बहुत सारी बातों में परमेश्वर को अपना बेस्ट दे सकते हैं। हालेलुया। आप और मैं बहुत उत्तम और बेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने नए जब हम जीवन में आते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, नया जीवन प्राप्त कर लेते हैं, तो उस समय में हम बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी हमारे जवानी के दिनों के बारे में मैं बात कर रही हूँ कि वचन में लिखा है कि तू अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को याद रख। क्यों जवानी के दिन में हम बोलते हैं सृजनहार को याद रख? क्योंकि जवानी का समय ऐसा है जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे जीवन में कन्फ्यूजन्स आते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जो हमारा आने वाला समय को मोल्ड कर देता है। जो आप निर्णय जवानी के दिनों में करते हैं वो आपको उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस वे में जा रहे हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि जब आपका और मेरा जवानी का दिन है तो उस समय में अपने सृजनहार को याद रखें। आप और मैं उस समय अपने फेथ, होप, लव से भरे हुए रहते हैं। और जब आप और मैं फेथ, होप, लव से भरे हुए रहते हैं, तब आप और मैं पाते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर आपका मेरा इस्तेमाल करता है। राजा सुलेमान के ऊपर से हम बात करना चाहते हैं। राजा सुलेमान के जीवन में हमने देखा, उसने जो पुस्तक लिखी, सबसे पहले जो उसने हम श्रेष्ठ गीत के ऊपर देखते हैं। जब वो श्रेष्ठ गीत उसने लिखा तो ऐसे स्कॉलर्स मानते हैं, जिस प्रकार से जो सर्च हुआ था उसमें वो बताते हैं कि जो श्रेष्ठ गीत जब सुलेमान राजा ने लिखा था तो वो अपनी जवानी के दिनों में था। हालेलुया। उसने उसमें बहुत सारे प्रेम के बारे में और अपना रिलेशन के बारे में और वो अपना पैशन उसने उस श्रेष्ठ गीत में दिखाया कि किस प्रकार श्रेष्ठ गीत में वो सुलेमान राजा बताता है कि वो प्रेम के बारे में लिखता है खूब सारा, और बताता है, वो कहता है, वो एनकरेज करता है। और सेकंड चीज़ हम देखते हैं नीति वचन। जब नीति वचन सुलेमान राजा लिखता है तो स्कॉलर्स बताते हैं कि उसने वो जो नीति वचन लिखा है, प्रोवर्ब्स लिखा है, वो अपने मिडल एज में लिखा है। जब वो चीज़ें लिखनी शुरू की तो उसने बहुत सारा ज्ञान, बुद्धि, और उसमें वो सबसे पहली बात जो फर्स्ट इसमें वो लिखता है और वो कहता है कि परमेश्वर के राज्य की जो शुरुआत है, परमेश्वर की जो राज्य की शुरुआत है वो परमेश्वर के भय के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि परमेश्वर का जो भय करने वाले लोग होते हैं, जो बुद्धि की शुरुआत होती है, जो लोग व्यक्ति भय रखता है वो बुद्धि की शुरुआत होती है उसके जीवन में। तो याद रखिए कि जब आप और मैं इन चीज़ों को लिखते हैं, जब आप और मैं चीज़ें जीते हैं, तो आपके और मेरे जीवन में किस प्रकार मूड का चेंजेस होता है, किस प्रकार आप और मैं एक अलग से एक फेज़ में होते हुए जाते हैं, जिस प्रकार सुलेमान जाता है। पहला तो हम देखते हैं कि सुलेमान ने जब श्रेष्ठ गीत लिखा, जब उसने लिखा कि सॉन्ग ऑफ सोलोमन लिखा, तो वो अपनी जवानी के दिन में था। और सेकंड जब उसने नीति वचन लिखा था वो अपनी मिडल एज में था। और तीसरी पुस्तक जो उसने लिखी है वो सबोपदेशक है। सबोपदेशक उसने तब लिखा जब वो ओल्डर एज में था। तो आप इस जब किताबों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उसका लिखने का तरीका, उसका परमेश्वर को प्रस्तुत करने का, वो बताने का जो फेज था, वो
टोटली तीनों अलग है। फर्स्ट इसमें वो खूब सारा लव लिख के बारे में लिखता है, और सेकंड में वो बहुत सारे ज्ञान की बातें लिखता है। वो लिखता है कि एक स्त्री को भी, नीति वचन 31 में स्त्री के बारे में लिखा है। इसमें आप उसमें नीति वचन में वो लिखता है कि हमें चींटियों को देखना है, हमें इसको देखना है कि कैसे वो मेहनत करती है। टिड्डी का कोई लीडर नहीं होता, उसका कोई अगवा नहीं होता, तो भी वो एक झुंड में जाते हैं। वो इतना ऑब्जर्व किया हुआ, इतना सब कुछ उसने सब नीति वचन में लिख डाला। और तीसरा, जब वो किताब सबोपदेशक लिखता है, तो उस सबोपदेशक की पुस्तक में वो बताता है कि तुम कुछ भी जो तुमने इस पृथ्वी पे किया, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है ना। उसमें वो बड़ा दुख प्रकट करता है। वो बताता है सुलेमान राजा कि आप यहाँ पृथ्वी पर बहुत सारा धन, प्रॉपर्टी, सब कुछ आप जमा करते हो, लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते उसका। जमा तो आप बहुत कुछ करते हो, बहुत सारा धन, बहुत सारा पैसा, आप बहुत कुछ जमा तो कर लेते हो, लेकिन आफ्टर ऑल वो एक जगह लिखता है कि ये सब तो किसी और को ही जाना है। ये सब कुछ भी तुम ऊपर लेके नहीं जा सकते, ये सब कुछ भी तुम अपने साथ लेके नहीं जा सकते। आप और मैं, आपको मुझे पता है आप और मैं क्या लेके जा सकते हैं ऊपर, सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ और सिर्फ यीशु का नाम। आप और मैं जितना यहाँ पर मेहनत करते हैं, आप और मैं बहुत कुछ करते हैं, आप और मैं लोगों के साथ रिलेशन बनाने के लिए, या फिर आप और मैं एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए, आप और मैं यहाँ पर बहुत मेहनत करते हैं एक दूसरे को प्लीज़ करने के लिए। बट क्या आप और मैं परमेश्वर को प्लीज़ कर रहे हैं? क्या आप और मैं अपना मेहनत, अपना फर्स्ट टाइम देकर परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? क्या आप और मैं अपना बेस्ट देकर परमेश्वर को खुश कर रहे हैं? जब मैं यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर स्टडी कर रही थी, तो मैंने देखा कि सच में जब सुलेमान राजा किताबों को लिखता है, तो टोटली तीनों बुक में उसने अलग अलग, हम उसका बोल सकते हैं कि नॉलेज का जो, या फिर हम उसका जो मूड देखते हैं, या फिर उसका जो व्यवहार देखते हैं, उस तीनों चीज़ें उसमें बिल्कुल टोटली अलग है। एक में वो बहुत सारा प्यार के बारे में लिखता है, एक उसमें बहुत सारे ज्ञान, नॉलेज, विजडम, टोटल एकदम बहुत ज्ञान की बातें लिखी है नीति वचन में। और थर्ड, जब सबोपदेशक देखते हैं, तो उसमें वो बहुत सारी बातें लिखता है कि हर चीज़ का एक टाइम है। सबोपदेशन 3:1 में लिखा है, हर एक चीज़ है जो आकाश के नीचे, जो पृथ्वी पर, हर चीज़ का एक टाइम है। वो लिखता है कि जो चीज़ उसने एक्सपीरियंस किया, उसका टोटल लाइफ का एक्सपीरियंस उसने सबोपदेशक में उंडेल दिया। अगर आपने सबोपदेशक अभी तक नहीं पढ़ा, तो आप ज़रूर से घर जाके पढ़ें। और आपने ये जब चीज़ों की आप स्टडी कर रहे हैं, तो आप देखें कि किस प्रकार से आप सुलेमान राजा के जीवन में देखते हैं कि जब वो किताबों के लिखता है तो कैसे, लेकिन उसने हर जगह सबोपदेशक में बहुत जगह मेंशन किया है, सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है। जो तुम यहाँ पर अच्छे से अच्छा पहनावा यहाँ पे तुम कर रहे हो, यहाँ पे अपने घर को एक से एक कॉस्टली सामान लेके जाओ, पर तुम कुछ भी लेके नहीं जा सकते। बट क्योंकि कई सारा, उसके बताने का मतलब क्यों ये सब था, क्योंकि बहुत सारा समय हम यहाँ पर पृथ्वी पर रहकर फालतू चीज़ में, व्यर्थ बातों में अपना समय व्यतीत करते हैं। लेकिन वचन में लिखा है, जो तुम यहाँ बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। आप और मैं यहाँ क्या बांध रहे हैं? आप और मैं यहाँ पर कितना संसार का दौलत, धन, आप और मैं कितना भी बांध ले, क्या आप और मैं स्वर्ग के लिए कुछ बांध रहे हैं? क्या आप और मैं वहाँ ले जाने की तैयारी कर रहे हैं? है ना। तो आप और मुझे ध्यान देना है कि आप और मैं कितना परमेश्वर को रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट होता है आपका और मेरे लाइफ का, वो बहुत ज़्यादा भूख और प्यास और ज़ील से भरा हुआ होता है। और जैसे ही हम एज में बढ़ते चले जाते हैं, तो हमारे कंधों पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आती है, और उस जिम्मेदारियों को देखकर हम परमेश्वर से बहुत सारी बातों के पीछे हट जाते हैं। तो परमेश्वर चाहते हैं एज अ पास्टर्स, मैं और पास्टर शशांक, जब हम दोनों कलीसिया में, और जब कहीं पर भी देखते हैं कि कोई जवान अपनी जवानी के दिन में परमेश्वर की सेवा कर रहा है, या परमेश्वर को अपना सृजनहार करके अपना उद्धार करता, स्वीकार करता है, इससे बड़े आनंद की बात और कोई नहीं होती। क्योंकि जब हम ऐसा देखते हैं, तो हम जानते हैं क्योंकि जिसने अपना पहला भाग परमेश्वर को दे दिया, जिसने अपना पहला भाग परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर वो सब कुछ आशीषित ही ठहरता है, क्योंकि उसने अपना स्वर्ग में, उसने अपने लिए जगह के लिए परमेश्वर को ऑलरेडी अपना सब कुछ दे दिया है। और इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी कि अगर हम अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार आपके और मेरे जीवन में कार्य करता है। तीसरी बात हम देखेंगे
द किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी डिस्पाइज्ड। परमेश्वर का राज्य कभी भी घृणित हम या फिर उसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे आप कहीं कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पर एग्ज़ाम के फॉर्म भरे होंगे, कुछ गवर्नमेंट के फॉर्म भरे होंगे, या फिर कहीं का आपने अप्लाई किया होगा, आप सेंट्रल स्टेट, वहाँ पर एज लिमिट होता है। क्यों एज लिमिट होता है? क्यों वो चाहते हैं कि आपका आप 30, 32, 35 इस एज के पहले आप अप्लाई करें? क्योंकि वो चाहते हैं कि वो आपके द्वारा अपने जो इंस्टीट्यूट है उनको बेस्ट दे सके, क्योंकि आप अपने अर्ली 30s या 40 के पहले आप या ऐसे समय में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जानते हैं कि जो व्यक्ति जवान व्यक्ति अपना बेस्ट दे सकता है वो एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं दे सकता, उतना नहीं दे सकता। मेरे इंस्टीट्यूट को उतना कार्य करवा के नहीं ले सकते जितना हम 30, 40 की एज में हम करवा के ले सकते हैं। इसलिए आप देखना कि ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एज लिमिट आपको दिखेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं कि सारी चीज़ों में हम ध्यान तो देते हैं कि कैसे हम परमेश्वर को पहले हम मैंने एक जगह पे सुना था, जब मैं अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर रही थी तो कुछ लोगों का ऐसा भी बोलना था कि पहले का जो कुछ मैं पहले थोड़ा कमा लूँ, थोड़ा सेटल हो जाऊँ, उसके बाद मैं परमेश्वर को अपना समय दूंगी या अपने समय दूंगा। लेकिन मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है और परमेश्वर का ये चाहना है, परमेश्वर ये चाहते कि आप अपना उत्तम भाग परमेश्वर को दें। जैसे आप चाहते कि परमेश्वर स्वर्ग का उत्तम आप चाहते अपने जीवन में लेना, ऐसे ही परमेश्वर भी आपसे कुछ उम्मीद रखता है। परमेश्वर भी चाहता है कि आप अपना बेस्ट पार्ट दें। तो परमेश्वर ने जब आपको मांगा है, जब परमेश्वर ने आपसे कहा रखा है कि आप अपना बेस्ट पार्ट परमेश्वर को दे, तो क्यों ना आप और मैं अपना बेस्ट पार्ट परमेश्वर को दें। क्योंकि ये तो संसार के लोग हैं जो आपको अर्ली 30s तक या आपको अर्ली 40s तक वो आपको रिक्रूट करते हैं, वो आपको अच्छा पे स्केल देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं जितना इनको दे रहा हूँ उतना उनको स्क्वीज़ करके निकाल भी लूँगा। तो उनको पता है कि मैं इनसे इतना मेहनत करवा के लूँगा। लेकिन ये संसार के लोग इतना सोचते, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं अपना बेस्ट दे परमेश्वर को। वो तो ऐसा परमेश्वर है जो वायदा करता है कि मैं तुम्हारे बुढ़ापे में भी तुम्हें लिए फिरूंगा। हो सकता है कि जहाँ आप आज काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको फ्यूचर के लिए कुछ भी पॉलिसी नहीं है, कुछ भी आपको स्कोप नहीं है, लेकिन आप और मैं संसार के पैसों पे जीने वाले लोग नहीं हैं। आप और मैं परमेश्वर के डर भय में, उसकी छाया में रहने वाले लोग हैं। तो जब आप और मैं परमेश्वर की छाया में रहते हैं तो आपका मेरा पेंशन, आपका और मेरा खिलाने वाला परमेश्वर है। आप और मैं संसार की बातों पे, संसार के लोगों को देख कर नहीं जीते, आप और मैं परमेश्वर को देख कर जीते हैं। आपका मुझे खिलाने वाला परमेश्वर है। तो याद रखिए कि आपका सब कुछ आप किधर जमा कर रहे हैं। आप अभी से अपना समय किसको दे रहे हैं, आप अपना टाइम किसको दे रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट रखता है ना। जब शादी हुई थी मेरी और पास्टर शशांक की, जब शादी हुई थी तो सब जानते थे कि पास्टर शशांक, मेरा तो दूर दूर तक मिनिस्ट्री से कुछ भी कनेक्शन नहीं था और मेरा सिर्फ इतना ही भाग था कि मुझे बढ़ना है। लेकिन उस समय मेरे पास कोई विज़न नहीं था, मेरे पास कोई मैं बोल सकती हूँ कि मैं जस्ट एक ब्लैंक पर्सन थी। बस मुझे पता था कि मुझे परमेश्वर के पीछे चलना है, बट वो कैसे करना है कुछ नहीं पता था। लेकिन जब पास्टर शशांक से मेरी शादी हुई तो बहुत सारी वॉइसेस उस समय रेज हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम जब शादी कर रही हो तो हो सकता है कि तुम मिनिस्ट्री में, जब तुम लोग मिनिस्ट्री में जाओगे तो तुम कैसे खाओगे, क्या करोगे, क्या पहनोगे, क्या स्कोप रहेगा। इससे अच्छा कि तुम पहले अभी जवानी का समय है तो अभी बेस्ट एग्ज़ाम दो, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दो, रेलवे के एग्ज़ाम दो, सेंट्रल के एग्ज़ाम दो। ऐसे लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी एग्ज़ाम दो, अपने हस्बैंड को भी बोलो तुम लोग सेंट्रल के एग्ज़ाम दो, इसके एग्ज़ाम दो, ताकि तुम लोग बेस्ट लाइफ जी सको। मेरे मन में बहुत शांति थी, बहुत पीस था। मैंने एक ही चीज़ बोला, हमारा खिलाने वाला परमेश्वर है।
हमें खिलाने वाला परमेश्वर है। ना किसी की सैलरी पे हम जीते हैं, ना किसी की सैलरी की वजह से हम अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम जो जीते हैं, हम जो अनुग्रह में, वो परमेश्वर के अनुग्रह में। बहुत सारे लोगों ने कई बार तो लोग नाराज़ भी हो गए, उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया कि नहीं, इनको बोलना ही बेस्ट है कि गवर्नमेंट के एग्ज़ाम दो, सेंट्रल के एग्ज़ाम दो, और इसके एग्ज़ाम्स निकलते हैं, उसके एग्ज़ाम्स निकलते हैं, आप उसको आप भी प्रिपेयर करो, अपने हस्बैंड को भी बोलो प्रिपेयर करने के लिए। बट हमारे अंदर एक ही चीज़ पे हमारा फोकस था, वो था कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे आगे बढ़ना है। तब कहीं पर भी मिनिस्ट्री का कुछ भी परमेश्वर का तब वॉइस नहीं आया था कि हम मिनिस्ट्री में उतरे और परमेश्वर की सेवा करें। लेकिन जब आप और मैं चुनते हैं, जब आप आजू बाजू कुछ भी आवाज़ नहीं होती, जब आजू बाजू कोई भी प्रोफेसी नहीं होती, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि आप और मैं प्रोफेसी का वेट करते हैं, लेकिन आप और मैं अपना काम जो करना है वो ना करके हम सोचते हैं कि अरे कोई मेरे लिए कुछ बोले तो तब मैं आगे बढ़ूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मुझे परमेश्वर के राज्य में कार्य करते रहना है। जिस जगह पे आपको परमेश्वर ने मुझे प्लेस किया है, उस जगह पे फेथफुल रहना है। परमेश्वर आपको और मुझे क्यों नहीं बढ़ाएगा? परमेश्वर आपको और मुझे आगे क्यों नहीं लेके जाएगा? अगर उस समय में अगर हम संसार की बातों में, या हो सकता था कि पैसों के पीछे अगर भाग गए होते, चले गए होते, तो शायद आज जहाँ मैं खड़ी हूँ, आज शायद मैं यहाँ नहीं होती। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करते हैं और सही निर्णय लेने में हमारा मदद करते हैं, है ना। तो हमने तीसरी बात देखी कि परमेश्वर का राज्य को हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, हम ऐसे हेट नहीं कर सकते, हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बहुत प्रीशियस है प्रियो। और कई बार हम परमेश्वर के राज्य में जब देखते हैं, जो लोग परमेश्वर के पीछे चलते हैं, कई सारी बातें उनके लाइफ में हम देखते हैं। जो परमेश्वर के दास होते हैं, स्पेशली जब वो मैरिज प्रपोजल के लिए जाते हैं, तो कई सारे लोग अपनी बेटियों का हाथ उन्हें नहीं देते। कई सारे लोग बोलते हैं कि ये तो खुद क्या खाएगा और तुझे क्या खिलाएगा। ऐसी बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी नज़र में, और जो लोग परमेश्वर का डर भय रखते हैं, उनकी नज़र में परमेश्वर का डर भय रखने वाला व्यक्ति से बड़ा और कोई नहीं होता। या परमेश्वर के राज्य में अपना जीवन को परमेश्वर में देने वाला जो व्यक्ति होता है, उससे बड़ा वो जो डिसाइड करता है, उस समय जो वो निर्णय लेता है कि मैं प्रभु के पीछे चलूँगा, सेवकाई करूँगा, और परमेश्वर की वाणी को सुनकर वो व्यक्ति जब चलता है, जब वो कॉलिंग को सुनकर चलता है, तो उससे बड़ा इस दुनिया में ऐसा कोई जॉब नहीं है जो कभी बना हो, ये कभी बनेगा। इससे बड़ा कोई कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं है कि आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सके और परमेश्वर की सेवकाई कर सके, है ना। कई बार हम सोचते हैं ना कि परमेश्वर का मिनिस्टर्स या परमेश्वर के दास या जो सेवक होते हैं, उन्हें बहुत हल्के में लेते हैं, उन्हें बहुत लाइटली लेते हैं। लेकिन आप और मैं नहीं जानते कि आप और मैं किसको लाइटली ले रहे हैं। कई बार आप और मैं अपने आप को लाइटली लेते हैं। ऐसे सोचो, कई बार ऐसा होता है ना कि जब मैं छोटी थी तो मैं मेरे नानी के घर में देखा करती थी कि जब कोई परमेश्वर के दास और दासी, चाहे वो स्ट्रीट पर ट्रैक्स बांटने का भी काम क्यों ना कर रहे हो, मैंने देखा कि जब भी वो आते थे, मैंने मेरी नानी को देखा कि वो उन्हें कभी भी खाली पेट और खाली हाथ कभी नहीं भेजती थी। उनको खिलाती थी, उनको ऑनर करती थी, उनके हाथ में पैसों को रखती थी और पैसों के नज़र से उन्हें ऑनर करती थी, क्योंकि उनको पता था कि कहीं ना कहीं जाकर ये चीज़ उनको हेल्प करेगी। उनकी नीड पे उनका हमेशा ध्यान रहता था। और ये चीज़ें उन्होंने मुझे कभी बोलकर नहीं सिखाई, लेकिन मैंने देखकर सीखा उनके जीवन में कि उन्होंने कैसे परमेश्वर के लोगों को ऑनर किया, आदर किया। क्योंकि वो जानते, क्योंकि जो लोग ऐसा करते हैं वो ये बात को जानते हैं कि वो जब परमेश्वर का दास और दासी आपके घर पे आते हैं, वो अकेले नहीं आते, वो परमेश्वर की उपस्थिति को और आशीष को लेकर आते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जब तुम जिस घर में उतरो उस घर में आशीष को बोलो। अगर वो लोग योग्य होंगे तो वो आशीष उन पर ठहरेगा, अगर वो लोग योग्य नहीं होंगे तो वो आशीष तुम्हारे ऊपर वापस आ जाएगा। तो याद रखिए, आप और मैं कैसे लेते हैं परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के राज्य को आप और मैं कितने हल्के में लेते हैं। चौथी बात, परमेश्वर के राज्य को आप और मैं डिले नहीं कर सकते। परमेश्वर के राज्य को आप और मैं डिले नहीं कर सकते। जैसे स्कूल में जब बचपन में देखते हैं, बच्चों का स्कूल का एक एज होता है 3 ईयर to 4 ईयर। आप और मैं बच्चों को नर्सरी में डालते हैं, देन KG1, देन KG2, KG3। अगर आप और मैं यहाँ पर गड़बड़ी कर देते हैं, 5 साल के बाद डालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, परमेश्वर जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनका एज, वो क्लास में सारे बच्चों में उम्र में बड़े रहते हैं।
उनका एक एज लिमिट होता है, कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, कोई भी एजुकेशन सेंटर होता है, या चीज़ें जगह होती है, कुछ जगह जहाँ पर एज का लिमिट होता है। पर अगर आप उसमें डिले कर देते तो सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, सारी चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। तो आपको जैसे ये स्कूल है, ये एजुकेशन सेंटर है, तो वैसे ही परमेश्वर के राज्य को आप और मैं डिले नहीं कर सकते, परमेश्वर के राज्य को आप और मैं गैप नहीं कर सकते, उस चीज़ों को हम पीछे नहीं कर सकते, है ना। तो याद रखिए कि इस प्रकार से हम परमेश्वर के राज्य में हमें आगे बढ़ना, जैसे जॉब, स्कूल, वर्क प्लेस हो गया, ये चीज़ें जैसे हम ये चीज़ों में हम देरी नहीं कर सकते, वैसे हमें परमेश्वर के राज्य में भी देरी नहीं करनी है, क्योंकि परमेश्वर डिज़र्व करता है। वही अल्फ़ा और वही ओमेगा है, वही आदि और वही अंत है। तो याद रखिए कि परमेश्वर के राज्य में हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो परमेश्वर है, जो डिज़र्व करता है, जो डिमांड करता है कि आपके मेरे लाइफ में प्रथम स्थान हम परमेश्वर को दें, तो आपको मुझे प्रथम स्थान परमेश्वर को देना है। हालेलुया। मेरे साथ निकाल लीजिए लूका उसका 19वां अध्याय, लूका 19वां अध्याय और वचन 10 देखेंगे। लूका 19वां अध्याय वचन 10 देखेंगे, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। आप और मैं क्या सोचते हैं यीशु मसीह क्यों आए इस पृथ्वी पर? आप और मैं बहुत सारी बात बोलते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए कि हम नया जीवन पाए, हमें आत्मिक रोटी, आत्मिक मन्ना खिलाने के लिए आए। लेकिन यीशु मसीह क्यों है? यीशु मसीह कहते हैं, मैं यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह इसलिए आया है कि वो जो खोए हैं, जो लॉस्ट है, उनको ढूंढे और उनका उद्धार करे। हालेलुया। आप और मैं खोए थे, आप और मैं ऐसे ही नहीं आए। आपको और मुझे परमेश्वर ने देखा कि कौन इस व्यक्ति के करीब है, उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको उद्धार में लेकर आए, उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको वचन में लेकर आए, उसके द्वारा परमेश्वर ने आपको और एनकरेज किया, है ना। एक अच्छा मित्र, हो सकता है कोई आपका अच्छा मित्र हो जिसने आपको वचन के बारे में बताया, हो सकता है कि कोई आपका रिश्तेदार हो जिसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया। तो ये हम देखते हैं कि लूका में लिखा है कि किस प्रकार यीशु मसीह इसलिए आए ताकि जो खोए हैं उनको ढूंढ सके। और जब हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह की फर्स्ट प्रायोरिटी ये थी कि जो लोग लॉस्ट है, जो लोग पापी है, जो लोग गलत बातों में है, नशे में है, उन्हें वो छुड़ा सके और उनका उद्धार कर सके। जब परमेश्वर, वो खुद परमेश्वर रहकर वो प्रथम हमें स्थान देता है, वो हमारे बारे में इतना सोचता है, हमें इतनी प्रायोरिटी देता है, तो हमें क्यों परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए, बताइए। हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि मेरे साथ निकालिए लूका उसका 14 चैप्टर, लूका 14 17 से 20 में हम देखेंगे। यहाँ पर एक बड़े भोज के दृष्टांत के बारे में लिखा है। यहाँ पे एक बड़े भोज के दृष्टांत के बारे में लिखा है कि किस प्रकार परमेश्वर एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। तो उसमें लिखा है कि धन्य है वे जो परमेश्वर के 15 में लिखा है कि उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने बातें सुनकर कि धन्य है वे परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज, यानी यहाँ पे यीशु मसीह बताते हैं स्टोरी कि एक व्यक्ति था, एक राजा था जिसने बड़े भोज का निर्माण किया, मतलब आयोजन किया था। और वहाँ पे वो बोलता है कि लोगों को बुला के लेकर आओ, सब तैयारी हो चुकी है। एक बोलता है फर्स्ट 18 में बोलता है क्या, तो उससे क्षमा मांगने लगे। पहले ने कहा मैंने खेत मोल लिया है ना। कितना एक्सक्यूजेस देते हैं। एक बोलता है कि मैंने प्रॉपर्टी लिया है, मुझे अभी उस प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, उस प्रॉपर्टी पे मुझे कुछ अच्छा बिल्डअप करने की बहुत ज़रूरत है ना। कई बार हमारे ऐसे एक्सक्यूजेस रहते हैं कि उस प्रॉपर्टी में मुझे कुछ बनाना है, कुछ करना है। दूसरा बोलता है कि मैंने 5 जोड़ी बैल मोल लिए हैं और उसे परखने जाता हूँ। हो सकता है कि आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, क्योंकि यहाँ पे बैल, भेड़, बकरियाँ या इन्वेस्टमेंट दिखाता है, आपका मनी दिखाता है। तो आप देख सकते हो सकता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, ऐसा हो। तो आप परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर अगर चाहते हैं, कई बार आपसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू परमेश्वर के राज्य में, फॉर एक एग्जाम्पल परमेश्वर कहते हैं कि तू फाइनेंस को कर, इस चीज़ को लिए फाइनेंस कर। और कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि नहीं मैंने तो अभी इन चीज़ों के पास नया बिल्डअप किया है, नया स्टार्टअप किया है, तो मैं अभी ये चीज़ नहीं कर सकता। तो हो सकता है कि कई बार हम परमेश्वर की वॉइस को निग्लेक्ट कर देते हैं। कई बार हम जिस प्रकार परमेश्वर की
यहाँ पे लिखा है कि वो बुलाता है, कि कहता है कि आओ। तो कई लोग किसके पीछे भागते हैं, कोई बोलता है मैंने खेत मोल लिया, कोई बोलता है कि, दूसरा बोलता है कि मैंने 5 जोड़ी बैल लिया है ना, और तीसरा कहता है कि मैंने क्या बोलते हैं शादी की है, अभी मैं न्यूली मैरिड हूँ, है ना। कई सारे लोग ऐसे एक्सक्यूज़ देते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, लेकिन आपको और मुझे सोचने की ज़रूरत है, आपको और मुझे देखने की ज़रूरत है, इस बात पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप और मैं कैसे परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, आप और मैं कितना परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें जब एग्जाम्पल यीशु मसीह ने दी है तो इट मीन्स कि ये बहुत महत्व रखता है। स्वर्ग का राज्य कभी भी आ सकता है, परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। स्वर्ग का राज्य आपके ही अंदर है, स्वर्ग का राज्य आप में ही है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको मुझे जो मिट्टी के पात्र में रखा है, परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा वो कार्य को कर सके, आपके द्वारा वो परमेश्वर अपनी सेवा को करना चाहता है। लेकिन कई बार हमारे पास इतने एक्सक्यूजेस होते हैं कि अभी मेरा न्यू बिजनेस है, मेरा न्यू प्रॉपर्टी है, अभी मैं न्यूली मैरिड हूँ, तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा सोचते हैं तो वचन में साफ साफ लिखा है कि वो लोग, हम परमेश्वर कहते हैं कि वो लोग मेरे योग्य नहीं है। और जब ऐसे लोग जो अपना भाई बहन, अपने बेटे बेटी, इन सबको प्रायोरिटी देते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में 27वें वचन में देखे आगे 26 से देखेंगे, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता, अपनी माता, अपनी पत्नी और बच्चों और भाई और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, मेरे पीछे न आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। तो आप और मुझे ध्यान देना है कि आप और मैं परमेश्वर से बढ़कर किसी भी चीज़ को नहीं रख सकते। अगर ये चीज़ परमेश्वर के लिए मायने नहीं करती, अगर ये चीज़ परमेश्वर के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती, तो ये चीज़ बाइबल में लिखी ही नहीं होती। लेकिन ये चीज़ों का बहुत महत्व है कि आप और मैं कैसे परमेश्वर के राज्य में कितना परमेश्वर का समय देते हैं, किसको परमेश्वर में हम कैसे परमेश्वर को योग्य ठहराते हैं, क्योंकि योग्य तो सिर्फ वो है, पवित्र तो सिर्फ वो है, उसके सिवा और कोई नहीं है। तो आप और मैं कैसे परमेश्वर को स्टार्ट करते हैं, कैसे परमेश्वर को सही प्लेस रखते हैं अपने जीवन में, प्राथमिक रखते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के राज्य को, उसके जुनून को अपने जीवन में प्राथमिक रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें में जो मैंने आज आपको बताया, आप उस पर ध्यान करेंगे, लिखेंगे, देखेंगे कि कैसे परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के राज्य को। मैं 3 लोगों के बारे में आपको बताऊंगी, देन हम एक बहुत शॉर्ट में हम देंगे और देन हम ख़त्म करेंगे। 3 टाइप के लोग इस दुनिया में हैं। पहला, जो परमेश्वर को ढूंढते ही नहीं, वो कभी परमेश्वर को खोजते ही नहीं, वो कभी चाहते, मतलब उनके जहन में कभी है ही नहीं कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर है। तो वो व्यक्ति कभी भी सच्ची खुशी क्या होती है, ट्रू हैप्पीनेस क्या होता है, वो कभी जानते ही नहीं। दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो परमेश्वर को खोजते हैं पर सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में। ऐसे व्यक्ति आपको हमेशा कंफ्यूज मिलेंगे, उनको पता ही नहीं उनको आगे क्या करना है, उनको कुछ नहीं आइडिया है कि वो आगे क्या करना है। वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज पीपल, मिसरेबल पीपल रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी ही नहीं। जो परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है, अपने आप उसके लिए परमेश्वर वे को बनाता है, परमेश्वर उसे लेकर जाता है। तो फर्स्ट व्यक्ति है जो जानता ही नहीं है, उसे सच्ची खुशी क्या होती है पता नहीं। सेकंड व्यक्ति जो जानता है, ढूंढता है परमेश्वर को, लेकिन थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी में जाऊँगा मैं चर्च, लेकिन पहले मेरे ये काम होने चाहिए। अभी मैंने नया बिल्डअप किया, अभी नया मैरिज है मेरा, अभी ऐसा है, अभी वैसा है, मुझे लेट होगा, मुझे टाइम लगेगा, ऐसे हम एक्सक्यूज करते हैं। दे आर द वेरी कन्फ्यूज्ड पीपल। थर्ड पर्सन जो होते हैं, जो परमेश्वर को प्राथमिक रूप में खोजते हैं, पाते हैं, परमेश्वर उन्हें तृप्त करता है, और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा ब्लेसेड और खुश रहने वाले लोग होते हैं। वो सच्ची खुशी क्या होती है उनके जीवन में, हर पल वो देखते हैं। परमेश्वर का प्रेजेंस क्या है वो देखते हैं। वचन में कहता है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। परमेश्वर कहते नहीं, ऐसा नहीं कहते कि तुम मुझे ढूंढोगे और मैं देखूंगा, मुझे तुमसे मिलना है क्या, बात करना है क्या, पर परमेश्वर कहते हैं तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी। इसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा जल्दी उठने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा परमेश्वर को बेस्ट टाइम देने की ज़रूरत है। सब थकते हैं, सबको नींद आती है, सबको अपना फैमिली, हम सबको अपना फैमिली प्यारा है, लेकिन अगर आप और मैं परमेश्वर को अगर प्रिय ना जानकर, पहला प्रायोरिटी अगर हम ऐसा अपने परिवार को देंगे, अपने लोगों को देंगे,
तो हम परमेश्वर में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर में ग्रो करना, अगर आप चाहते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ना, तो आप परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले परमेश्वर के उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। सारी वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएगी। आप जानते हैं, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी गवर्नमेंट जॉब का अपॉर्चुनिटी मुझे कभी मिलेगा। कभी मेरे माइंड में नहीं था। मैंने एग्ज़ाम दिए थे बट मुझे कभी ऐसा लगा नहीं। बट परमेश्वर को जब ये जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रही थी, तब मैंने परमेश्वर से एक ही चीज़ कहा, पिता पहली बात अगर तेरी योजना है तो मुझे दे। दूसरी बात, मेरी सेवकाई, हमारी सेवकाई तूने नागपुर में दिया है। अगर आप चाहते हैं हम पति पत्नी तेरी सेवकाई करें तो आप मुझे नागपुर में ही पोस्टिंग दें। थर्ड बात, पिताजी मैं चाहती हूँ कि संडे को मुझे कभी स्ट्रगल ना करना पड़े। मुझे कैसे भी करके आप मेरी सहायता करना कि मैं संडे को हमेशा तेरे भवन में रहूं बिना एक्सक्यूज़ के। आप जानते हैं, परमेश्वर ने मुझे गवर्नमेंट जॉब दिया, नागपुर में पोस्टिंग दी, बहुत अच्छा सेंटर परमेश्वर ने दिया, और कभी संडे की मॉर्निंग ड्यूटी के लिए या संडे को मुझे चर्च के लिए कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। कैसे ना कैसे मैनेज हो ही जाता है, बट होता है। कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी सर्विस को 5.5 साल हो गए, लेकिन कभी मुझे मॉर्निंग को कभी ऐसा दिन नहीं आया कि मुझे संडे को छोड़कर ड्यूटी, ये कलीसिया छोड़कर मुझे ड्यूटी पे बैठना पड़ रहा है। कभी ऐसी नौबत नहीं आई। अगर आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं तो सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाती है। अभी बीच में एक अंकल मुझे मिले थे और वो टेस्टिफाई कर रहे थे। उनसे, वो अंकल से मेरे रिश्तेदार हैं और उनसे ऐसा कुछ ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, लेकिन ऐसे रेगुलर बेस पे हम बात नहीं करते, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहे थे मेरे लाइफ को। उस दिन हम एक मैरिज में गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात टेस्टिफाई की। उन्होंने मुझे कहा, मुझे तुमको देखकर कभी लगता ही नहीं है कि तुम जॉब पे हो। हमेशा तुम परमेश्वर में, मैंने देखा है कि तुम परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए तुम हमेशा आगे आगे दिखती हो। और कभी मुझे ऐसा लगता, कभी मैंने ऐसा देखा नहीं कि तुम जॉब ड्यूटी इसी चीज़ों में बिजी हो, यही चीज़ें कर रही हो। लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें फर्स्ट देखा, मैंने हमेशा तुम्हें आगे देखा और अपने पति के साथ कलीसिया में सहायता करते हुए देखा। मैंने अंकल को बोला, मैं बोला दिस इज़ ऑल आई वॉन्ट, मुझे सिर्फ यही चाहिए। मैंने बोला मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। अब परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे कि मुझे कैसे करनी है, परमेश्वर मुझे अगुवाई करेंगे कैसे करनी है, लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता करेंगे। तो अगर परमेश्वर मेरे लिए रास्ता बना सकते तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं बना सकते? अगर परमेश्वर मेरे लिए मार्ग को खोल सकते तो परमेश्वर आपके लिए क्यों नहीं खोल सकते? तो मैं विश्वास करती हूँ आप समझे कि क्यों परमेश्वर का राज्य फर्स्ट पैशन होना चाहिए, क्यों कुछ चीज़ें हमारे लाइफ में हमें अर्ली स्टार्ट करने की ज़रूरत है, क्यों हमें परमेश्वर के राज्य को जल्दी अपना फर्स्ट देने की ज़रूरत है। यंग लोग क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं परमेश्वर सेवकाई में, क्यों हमें परमेश्वर के राज्य को निगलेक्ट नहीं करना है, क्यों हमें परमेश्वर के राज्य को डिले नहीं करना है, क्यों हमें परमेश्वर के राज्य में बहुत सारी चीज़ें जो हम रिलेशंस, पैसा, बाज़ार, मतलब बहुत सारे पैसा बाज़ार सोचते हैं ना, इसमें इन्वेस्ट किया, उसमें इन्वेस्ट किया, ये किया, वो किया, लेकिन अगर हम परमेश्वर में इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो हम अयोग्य ठहरेंगे। तो आप और मुझे याद रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपको मुझे परमेश्वर को देना है। और याद रखिए कि अगर आप कन्फ्यूज़ है तो परमेश्वर के पास जाए, घुटनों पर जाए। अगर आज का वचन आप तक पहुंचा है तो ज़रूर से परमेश्वर आपकी कन्फ्यूजन को हटाना चाहते हैं, इसीलिए आज का वचन आप तक पहुंचा है। तो आप ज़रूर से प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास जाएं। और मैं आपको यही चाहूँगी, यही सजेस्ट करूँगी, जो आपके पासबान हैं उनके पास जाकर परमेश्वर के आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ बहुत सारी बातें आप फेस कर रहे हैं, आप उनके पास जाएं, उनकी से बातें करें और ज़रूर से वो आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा और परमेश्वर की वाणी के द्वारा वो आपको अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज के वचन के द्वारा आपसे बातचीत की है। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु आज के समय के लिए, सुंदर समय के लिए, सुंदर से दिन के लिए। पिता होने दे प्रभु जी की पिता जिस प्रकार आज का वचन आपने हमें दिया पिता कि क्यों परमेश्वर का राज्य पहला जुनून होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पिता अगर हमने अभी मिस कर दिया तो शायद हम हमेशा मिस कर देंगे पिताजी। होने दे प्रभु जी कि कभी भी ये मौका हम ना छोड़े पिता, कभी भी ये जो प्रभु तेरा प्रेम हम पर प्रकट हुआ है प्रभु, ये हम कभी ना छोड़े प्रभु जी, क्योंकि वचन में लिखा है कि हमने तुझसे नहीं परंतु तूने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, तूने हमसे प्रेम किया ताकि पिता आप और मैं प्रभु जी आपके
द्वारा प्रभु जी आपके बेटे और बेटियां बचाए जा सके पिताजी। और होने दे पिता यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके द्वारा हमने नया जीवन पाया है। अगर आप वो निर्णय नहीं लेते, आप ये डिसाइड नहीं करते कि इस पृथ्वी पर आके अपने लहू को आपको बहाना है प्रभु, तो हम आपके लहू के द्वारा कभी धुले ही नहीं होते। लेकिन हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपकी वजह से पिता, आपके एक एक लहू के द्वारा प्रभु हम छुड़ाए गए प्रभु जी। और होने दे प्रभु, हम तुझे वायदा करते हैं पिता, क्योंकि हम उन लोगों में से नहीं बनना चाहते जो वायदे तो बहुत करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं करते प्रभु जी। लेकिन होने दे प्रभु, जब तो हमारे मन में प्रभु जी, जब भी कोई बात हमारे मन में डाले पिता, तो होने दे प्रभु जी, बिना प्रभु जी इधर उधर सोचे, बिना इधर उधर ताके प्रभु जी तेरी वाणी को सुनकर चलने वाले हम बने प्रभु जी। हर एक तेरे बेटे और बेटी जो कन्फ्यूजन में घूम रहे प्रभु जी, आप उन्हें प्रभु कन्फ्यूजन से हटा रहे प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु सहायता और मदद कर पिताजी। और प्रभु विश्वास करते हो पिता कि तेरा वचन लोगों तक पहुंचा है प्रभु जी। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आपकी वाणी के लिए प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हर एक उन बातों के लिए प्रभु जो तूने मुझे दिया। धन्यवाद करते राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता मैं विनती और प्रार्थना करती हूँ राजा, पिता जो लोगों के लिए प्रभु जी तूने प्रभु जीवन को बदलने के लिए रखा है प्रभु, तू प्रभु जी उनके जीवन को तो बदल रहा है प्रभु जी। और जो लोग अब तक प्रभु जी तुझे प्रथम नहीं दिए, अपना प्रथम स्थान नहीं दिया प्रभु, अब तुझे प्रथम स्थान दे, क्योंकि तू ही तो अल्फा और तू ही तो ओमेगा है, आदि भी तू है, अंत भी तू है प्रभु जी। ओ प्रभु जी शुरुआत तो तू ही है प्रभु जी, तो तुझे अपना जीवन हमें पहले देना बहुत ज़रूरी है। होने दे प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सहायता और मदद कर प्रभु जी। सारा आदर मैं तेरे हाथ में सौंपती हूँ, यीशु नाम से मांगती हूँ, दया से कबूल कीजिए, आमीन। हालेलुया। जब मैं प्रार्थना कर रही थी मैंने एक नाम को सुना, शालिनी करके कोई सिस्टर है, परमेश्वर आपसे बात करना चाह रहा है कि परमेश्वर का राज्य आप में शुरुआत करने की परमेश्वर ने योजना बना रखी है, तो आप क्यों ना अपनी लाइफ को परमेश्वर को दे। और जब आज ही आप घुटनों पे आके परमेश्वर से बात करेंगे तो परमेश्वर, बहन मेरी, परमेश्वर आपके द्वारा एक नई शुरुआत को करने जा रहा है। तो बहन शालिनी जहाँ कहीं पर भी है, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आज आपसे बात किया है। और ज़रूर से आप अपनी टेस्टिमनी के द्वारा आप ज़रूर से हमें बताएं कि कैसे आपने आज के वचन के द्वारा अपने आशीष को पाया है। और सिर्फ आप ही नहीं, परंतु मैं विश्वास करती हूँ बहुत सारे लोगों में परमेश्वर एक नई शुरुआत करने जा रहा है, न्यू बिगनिंग को करने जा रहा है। तो क्यों ना आप प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करती हूँ कि हम टेस्टिमनीज को सुनने जा रहे हैं। और क्यों जब हम गवाही को देते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर ने हमें आशीषित किया, तो हम परमेश्वर की बड़ाई और महिमा करते हैं, हम किसी मनुष्य की बड़ाई महिमा नहीं करते। तो ज़रूर से कमेंट में जाए और ज़रूर से टेस्टिफाई करें परमेश्वर ने किस प्रकार आपसे बातें की है। और ज़रूर से आपके पास अगर चर्च का नंबर है, आप ज़रूर से उधर पे जाकर आप व्हाट्सएप पे जाकर आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं, आपके टेस्टिमनी दे सकते हैं किस प्रकार परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। आप सभी सही रहे, सुरक्षित रहे, हम यही दुआ करते हैं। हम ज़रूर से जल्द मिलेंगे। आप सभी को जय मसीह की।